बुलाया हुआ है। आज उनका जन्म दिवस है। मनसुख कहते हैं कि ठीक है। गोपियों के पास में जाते हैं और गोपियों के पास में जाकर के मनसुख कहते हैं कि हे गोपियों, आज हमारे श्री कृष्ण का जन्म दिवस है, इसलिए उन्होंने तुम सबको वृंदावन में बुलाया है। तो जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण की बातों को ये गोपियों ने सुना तो उन्होंने कहा, मनसुख, अरे जाओ, जाकर के कन्हैया से कह देना कि हम सब कुलवधुआ नार हैं, पतिव्रता हैं, हमारे परिवार है, घर पे माँ बाप हैं, सास ससुर है, बेटे हैं, पति हैं, गांव समाज है। हम सब कन्हैया के कहने पर अपने परिवार को, लोक लाज मर्यादा सबको त्याग करके उनके पास नहीं जाएंगे। मानो श्याम सुंदर श्री कृष्ण, जिनके लिए गोपियां कहते हैं कि जाओ, जाकर के कह देना कि उस छलिया में कोई गुड़ नहीं है। कौन सा गुड़ है? कहते हैं कि बंसी का गुड़ एक छल में, इसलिए फिरती गैल गैल में, मन चाहता है रहूं महल में, जल में इसे नुहाए के पलटे तो रंग पलटाऊं। मानो श्याम सुंदर से जाकर के कह दो कि उसके में कोई गुड़ नहीं है, एक बंसी को बजाते हैं यही गुड़ है, सौ मन के पास में आने वाले नहीं है, क्योंकि लोक लाज मर्यादा का हनन तो हम नहीं करेंगे। मानो श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पास में जब मनसुख आकर के कहते हैं, तब कन्हैया और गोपियों में वियोग हो जाता है। कितने दिनों तक? 52 दिनों तक। श्याम सुंदर श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ में गौओं को लेकर के जाते हैं वृंदावन में। रास्ते में गोपियां हैं, कृष्ण को चाहती हैं कि वो कृष्ण हमसे बोले, परंतु कृष्ण बोलते नहीं हैं। कृष्ण चाहते हैं कि गोपियां पहले हमसे बोले, परंतु ना तो गोपियां कृष्ण से बोलती हैं और ना ही कृष्ण गोपियों से बोलते हैं। दोनों में वियोग लीला चलती है। कितने दिनों तक? 52 दिनों तक। 52 दिनों तक वियोग लीला चलने के उपरांत 52वें संध्या के समय जब चंद्रमा 16 कलाओं से संपूर्ण आकाश में खिला हुआ है और अपनी शीतलता को चारों ओर बिखेर रहा है, ऐसे में ग्वाल बालों के साथ में गए हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण गौओं को चराने के लिए, तो संध्या के समय जब वो घर को आने लगे तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण बड़ी भैया बलदाऊ से कहते हैं, भैया आप गौओं को लेकर के चलो घर को, मैं अभी घर को आता हूं। जैसा कि आप लोगों ने जो सेवा हो रही थी उसमें श्रवण किया ना कि कृष्ण नहीं घर आयो हमारे, ऐसे था, कृष्ण नहीं घर आयो। जब बलराम जी गौओं को लेकर के चले आए और मैया यशोदा ने देखा कि कृष्ण तो नहीं आए, तो कृष्ण को पूछते हैं कि वो कृष्ण कहाँ रह गए, अभी तक आए नहीं।
परंतु श्याम सुंदर श्री कृष्ण जो संध्या के समय ऐसे सुंदर कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़े और मन को हरण करने वाली वो प्यारी सी बंसी को अपने हाथ में लेते हैं। बंसी को जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपने हाथ में लेते हैं और हाथ में लेकर के उन्हें अपने अधरों से लगाते हैं तो कहते हैं कि विश्व विमोहिनी बंसी को जब अपने होठों पे रख करके उस बंसी का नाद करते हैं ना, तो ऐसी बंसी की ध्वनि त्रिभुवन को मोहित कर देती है। गोपियों ने जब बंसी की ध्वनि को सुना तो गोपियों को रहा नहीं गया। जो गोपी जिस अवस्था में जहां पे जैसे सुंदर बंसी की ध्वनि को श्रवण किया, उसी प्रकार से श्री कृष्ण के पास में दौड़ चले। मुकुंद जी महाराज कहते हैं कि वो बंसी की ध्वनि इतनी प्यारी थी, इतने मन को आकर्षण करने वाली थी कि जैसे श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने बंसी का नाद किया, बंसी ध्वनि प्राण हरे सुनता मुरली ध्वनि प्राण गोपवधू शरण शोने धाई टोना सहज परे बंसी ध्वनि प्राण हरे सुनता मुरली ध्वनि प्राण हरे। प्यारे भक्त प्रेमियों, अपने मन को एकाग्र करके परमात्मा के ऐसे प्रेम में लीला को श्रवण कीजिए। बात तो आप बिल्कुल मत करिए, यदि बात करेंगे तो कथा का जो रस है वो आपके हृदय में प्रवेश नहीं करेगा। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। और इस प्रकार जैसे जैसे बंसी की ध्वनि को उन गोपियों ने श्रवण किया तो कोई गोपी गौ का दोहन कर रहे थे, परंतु जैसे ही श्याम सुंदर श्री कृष्ण की बंसी की ध्वनि को श्रवण किया और दौड़ पड़ती है श्याम सुंदर श्री कृष्ण की ओर। कोई गोपी अपने छोटे छोटे बालकों को उबटन लगा रही होती है, परंतु जैसे ही बंसी की ध्वनि को श्रवण करती है वो दौड़ पड़ती हैं श्याम सुंदर श्री कृष्ण की ओर। कोई गोपी अपने सास ससुर की सेवा कर रही होती है, परंतु जैसे ही प्राण वल्लभ श्री कृष्ण की बंसी की ध्वनि को श्रवण करती है और सेवा करना भूल जाती है, दौड़ पड़ती है श्री कृष्ण की ओर। कोई गोपी अपने पति को नहला रही होती है, परंतु जैसे ही श्री कृष्ण की बंसी की ध्वनि को श्रवण करती है और दौड़ पड़ती है श्याम सुंदर श्री कृष्ण की ओर।
लोक लाज मर्यादा सबका त्याग कर देती हैं और श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पास में वस्त्र त्याग नगिन उठे धाई उलटे श्रृंगार करे। चले चली गई जहां श्याम मनोहर मुरली अधर धरे। संसार सागर को गौपद के समान जो बछड़े का खोर होता है, उस खोर के समान तुक्ष समझ करके अब भव सागर को पार कर वो गोपी कृष्ण के पास में पहुंचती है। जो जिस अवस्था में होती है उसी अवस्था में कृष्ण के पास में पहुंचती है। जब कृष्ण ने देखा कि सारी की सारी गोपियां मेरे पास में आ गई, तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण करते क्या है, बंसी को बजाना बंद कर देते हैं। और जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण बंसी को बजाना बंद कर देते हैं, अब गोपियों को अपने पास में आया हुआ देखकर उनको व्यंग वचन बोलते हैं। श्याम सुंदर श्री कृष्ण कहते हैं, हे गोपियों, तुम सब इतने समय यहाँ वृंदावन में आई हो, अरे तुम सब तो कुल वधवा नार हो। और शास्त्र ये कहता है कि चाहे पति लूला हो, चाहे पति लंगड़ा हो, चाहे पति बहरा हो, चाहे पति काना हो, चाहे पति जन्म से ये कोढ़ी क्यों ना हो, परंतु जो पतिव्रता स्त्री है वो अपने पति का त्याग नहीं करती है। और तुम सब अपने अपने पतियों को, लोक लाज मर्यादा, घर को, बच्चों को, सबको त्याग करके तुम सब यहाँ वृंदावन में आई हो। हे गोपियों, तुम सब मेरी बात ध्यान से श्रवण करो। देखो, ये पतिव्रता स्त्री का लक्षण नहीं है। मैं तुम्हें एक पतिव्रता स्त्री की चर्चा सुनाता हूं, तुम ध्यान से श्रवण करो। मानो श्याम सुंदर श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं कि हे गोपियों, एक पतिव्रता स्त्री जिसने ये नियम ले रखा था कि वो अपने पति की सेवा बड़े प्रेम से करेगी और पति की सेवा में किसी भी प्रकार से कोई भंगता वो आने नहीं देगी। एक समय की बात है कि उसके घर में 6-7 महीने का छोटा सा बालक जो घुटनों के बल चला करता था। ऐसे में श्याम सुंदर श्री कृष्ण कहते हैं, गोपियों, ध्यान से मेरी बात को श्रवण करना। एक पतिव्रता स्त्री में कितना शक्ति होती है, कितना सामर्थ्य होता है, ये तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। श्याम सुंदर श्री कृष्ण कहते हैं कि एक समय की बात है, उस स्त्री का जो पति है वो बाहर से थका हारा घर को आया, और जब बाहर से थका हारा वो घर को आया तो आकर के अपने पत्नी के गोद में सर रख करके सो गया। उसकी पत्नी जो चूल्हे में आग जलाए हुए थी, चूल्हे में आग जल रही थी, परंतु इधर जब पति आकर के गोद में अपने सर को रख करके सो गया तो बड़े प्यार से अपने पति के सर को धीरे धीरे दबा रही है।
परंतु दूसरी ओर जब उसकी दृष्टि गई तो देखते क्या है कि उसका जो छोटा सा बालक है, वह छोटा सा बालक घुटनों के बल चल करके अग्नि की ओर जा रहा है। मानो श्याम सुंदर श्री कृष्ण कहते हैं, गोपियों ध्यान से श्रवण करियो। जब वो घुटनों के बल चल करके चूल्हे की ओर जाने लगा और बिल्कुल चूल्हे के समीप पहुंचा, तब ये जो पतिव्रता स्त्री अपने पति के सर को गोद में रखी हुई थी, इसकी दृष्टि छोटे से बालक के ऊपर पड़ती है और जब छोटे से बालक के ऊपर पड़े तो ये करती क्या है, अब एक ओर तो ध्यान उसका पति की सेवा करने में है और दूसरी ओर छोटे से बालक के ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर देख रही है कि वो चूल्हे की ओर बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। छोटा सा बालक है, उसे अग्नि के विषय में तो पता नहीं है। अगर वो चूल्हे की ओर बढ़ा तो अग्नि में जल जाएगा, परंतु यदि मैं अपने पति की सेवा करना छोड़ दूं और अपने बेटे को बचाने के लिए जाऊं तो इससे मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। अब वो विचार करती है कि मैं करूं क्या। अब आगे वो बढ़े जा रहा है। यह स्त्री विचार करती है कि यदि मेरा छोटा सा बालक जल जाए, मर जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, परंतु मैं अपने पति की सेवा करना तो नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही छोटा सा बालक अग्नि में अपने हाथ को ऐसे रखता है ना, मानो अग्निदेव बिल्कुल शांत हो जाते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं कि एक ऐसी पतिव्रता स्त्री है जो अपने पति की सेवा करने के लिए अपने बच्चे तक का मोह नहीं करती है। गोपियों से कन्हैया कहते हैं, गोपियों एक वो जो अपने पति को सर्व मानकर अपने बच्चे को छोड़ देती है, परंतु उसके बच्चे को कुछ होता नहीं है, उसके पतिव्रता सत पे। और एक तुम सब जो अपने अपने पतियों को छोड़कर, अपने अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ मेरे पास में आई हो, तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण से गोपियां कहती हैं, कन्हैया अभी तक तो तुमने जो कहा वो हमने सुना, परंतु अब तुम हमारी बात को सुनो। हम यहाँ पे जो आई है ना, ये अपने मन से नहीं आई है। यहाँ पे जो आई है, तुमने बंसे में हमारे नाम को ले लेकर के बुलाया, तो नाम को श्रवण करके हम सब आए, परंतु एक प्रश्न हम तुमसे करते हैं, एक प्रश्न का तुम हमें जवाब दे देना, हम पुनः वापस चले जाएंगे। कन्हैया कहते हैं, गोपियों ठीक है, तुम प्रश्न करो। श्याम सुंदर श्री कृष्ण से कहते हैं गोपियां कि दो पति पत्नी थे, एक पति और पत्नी। पत्नी का यह नियम था कि वो अपने पति की आरती के बगैर अन्न को जल को ग्रहण नहीं करती थी, और अपने पति की आरती करने के बाद ही वो अन्न जल को ग्रहण करते थे। ये उसका नियम था। धीरे धीरे काफी समय व्यतीत हुआ और उसके पति को कहीं विदेश जाना हुआ। श्याम सुंदर जब उसके पति को कहीं विदेश जाना हुआ तो उसकी पत्नी रोने लगी और कहने लगी आकर के स्वामी, आप यदि हमें छोड़ करके चले जाओगे तो मैं किसकी आरती करूंगी।
कैसे मैं अन्न जल को ग्रहण करूंगी, क्योंकि मैंने पतिव्रता अधर्म का पालन किया हुआ है। तो उसका पति कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं, अपने एक तस्वीर लाकर के उसे दे देता है और कहता है कि जब तक मैं न आ जाऊं तब तक तस्वीर को मुझे समझ करके तुम इसकी आरती करना और अपना कार्य करते रहना। पत्नी कहती है ठीक है, वैसा ही वो करती रहती है। कुछ दिनों के बाद उसका पति पुनः वापस लौट करके आता है और इधर हाथ में थाल को सजाए हुए है। अब एक ओर जा रही है तस्वीर की आरती करने के लिए, दूसरे ओर उसका पति दरवाजे पे आया और दरवाजे पे जब उसका पति आया तो दरवाजा खटखटाने लगा। पत्नी कहती है कौन? तो कहता है कि मैं तुम्हारा पति श्याम सुंदर। अब हमें एक प्रश्न का जवाब दे दो। एक तरफ उसका पति प्रत्यक्ष रूप से दरवाजे पे आकर के खड़ा है और दूसरी ओर वो तस्वीर की आरती करने जा रही है। तो अब ये बताओ कि अब उसे तस्वीर की आरती करनी चाहिए या जो दरवाजे पे पति प्रत्यक्ष रूप से आकर के खड़ा है उसके? श्याम सुंदर श्री कृष्ण कहते हैं कि जब पति स्वयं चल करके आ गया तो तस्वीर की आरती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गोपियां कहते हैं कन्हैया बस जब तक हमारे भीतर माया प्रबल थी, माया ने अपने ओर हमें खींच करके रखा हुआ था, तब तक तो हमने लोक लाज मर्यादा और झूठे पतियों को, झूठे संबंधों को देखा। परंतु जैसे ही माया को हमारे भीतर से आपने दूर किया, तत्क्षण हमारे भीतर आपका स्वरूप प्रकट हो गया और आपने बंसी को बजाकर हमें जब बुलाया तो हम आपके पास में चली आई। तो जब हमारे असली पति हमें मिल गए तो हमें संसार के नकली पतियों की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार है गोपियों से श्याम सुंदर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गोपियों, तुम सबके भीतर जरा सा अहम भाव न रह जाए। उस अहम भाव को दूर करने के लिए ही मैंने तुम सबको ये व्यंग वचन बोला। अब श्याम सुंदर श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों, अब तुम सबको मैं आनंद विलास प्रदान करूंगा। एक एक गोपी है और एक एक श्री कृष्ण है। अनेकों प्रकार से प्रेममयी रामते श्री कृष्ण के साथ में वो गोपियां खेल रही हैं। युद्ध के युद्ध गोपियां, युद्ध के युद्ध श्री कृष्ण। तो ये जो श्री कृष्ण की रास लीला है, रसो वैसह रास, आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है, भक्त और भगवान का जो मिलन है, उसी को रास कहा गया, जिसमें द्वैत भाव से आप प्रवेश नहीं कर सकते हो। यदि द्वेष भाव से प्रवेश करना चाहोगे तो आपको यह शरीर दिखेगा, एक स्त्री का दूसरा पुरुष का, परंतु उस रास लीला में कौन प्रवेश करता है कि जो कालमय ब्रह्मांड का शरीर है, लीला में प्रवेश नहीं करता है। गोपियां जो शरीर धारण की हुई है इस वृंदावन में, इस ब्रज में, इस ब्रज के शरीर का उन्होंने त्याग कर दिया। इसलिए संतों ने कहा कि योग माया आय मिले, काल माया देह दले, नवतन तन साज चले, मिली सकल जाए, वृंदावन विपिन श्याम बांसुरी बजाए। कालमया ब्रह्मांड के इस शरीर को, पांच भौतिक शरीर को गोपियां त्याग देती हैं और पहुंच जाती है योग माया के श्रृंगार में। योग माया ने इनको सुंदर शरीर प्रदान किया जो नूतन है, जो काम से रहित है, जिसमें काम प्रवेश नहीं कर सकता।
ऐसे 12,000 ब्रह्म प्रियाए, ऐसे सखियां जिनमें 24,000 कुमारिका सखी विराजमान है। अब बड़े प्रेम से रास लीला हो रही है। कभी श्याम सुंदर श्री कृष्ण छुप जाते हैं तो गोपियां उन्हें ढूंढती हैं और पकड़ लेती हैं। कभी गोपियां छुप जाती हैं तो श्याम सुंदर उन्हें ढूंढते हैं। मानो अनेकों प्रकार से और गोपियों को आनंद प्रदान करते हैं। कभी उन गोपियों के साथ में जो वृंदावन की पावन छटा है, जमुना जी के किनारे सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं और उनकी सुंदरता बहुत ही देदीप्यमान है। एक एक वृंदावन की छटा देखने योग्य है। ऊपर से चंद्रमा जो 16 कला से संपूर्ण है, अपनी कलाओं को बिखेर रहा है, शीतलता को बिखेर रहा है। जमुना जी का जल कल कल की ध्वनि करते हुए आनंद रस प्रदान कर रहा है। चारों ओर सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। ऐसे फूलों से श्रृंगार कर अब श्याम सुंदर श्री कृष्ण अनेकों प्रकार से उन गोपियों को आनंद प्रदान करते हैं। गोपियों के हृदय में यह भाव आ जाता है कि हम सब संसार की सर्वश्रेष्ठ स्त्रियों में से हैं, क्योंकि हम जैसा चाहेंगे वैसा ही कृष्ण करेंगे। उसी समय कृष्ण उनके भीतर से अंतर ध्यान हो जाते हैं। गोपियां विरह में कातुर हो जाती हैं। इधर दूसरी ओर श्याम सुंदर श्री कृष्ण राधा जी के साथ में लीला विनोद करते हैं, लीला विहार करते हैं। वृंदावन के पावन छटा को दिखाने के लिए श्याम सुंदर श्री कृष्ण राधिका जी के साथ में आगे आगे श्री जी हैं। उनके समक्ष श्याम सुंदर श्री कृष्ण वृंदावन के उस पावन छटा को उनको दिखा रहे हैं। और ऐसे घूमते घूमते देखते देखते थकान हो जाती है तो राधा जी कहती हैं, कन्हैया अब तो मुझे चला नहीं जा रहा है। अब यदि तुम मुझे वृंदावन की से पावन छटा को, सुंदरता को दिखाना चाहते हो ना, तो मुझे अपने कंधे पे बिठा करके लेकर के चलो। क्योंकि राधा जी के भीतर एक हो जाता है कि मैं गोपियों से भी श्रेष्ठ हूँ। गोपियों को तो उन्होंने त्यागा, परंतु मुझे नहीं त्यागा। मैं जैसा चाहूंगे वैसा ही करेंगे। सोचिए, उनके भीतर जब अहम भाव आ गया तो श्याम सुंदर कहते हैं, राधिके तुम मेरे कंधे पे बैठना चाह रही हो, आओ राधिके आओ, आकर के कंधे पे बैठ जाओ। जैसे ही राधा जी आगे बढ़ती हैं कंधों पे बैठने के लिए, भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। चारों पांव वहीं बालका रेती में गिर पड़ते हैं। अब राधिका जी को ये चेत हो, श्याम सुंदर श्री कृष्ण अंतर ध्यान होते हैं। अब राधा जी गिर पड़ती हैं। अब इनको ये चेत होता है कि ओह, मेरे भीतर एक अहम भाव आ गया कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। और यही कारण है कि वो कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, विरह में पागल बनी। और राधा जी कृष्ण को पुकारते हैं, ढूंढती हैं। गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही हैं, वनों से, लताओं से, पंछियों से, भंवरों से, सबसे वो कृष्ण के विषय में पूछती हैं। कोई हमारे कृष्ण को देखा, कोई हमारे श्याम सुंदर को देखा? परंतु गोपियां ढूंढते ढूंढते जब आगे बढ़ते हैं बालका रेते में, तो देखते क्या है कि 4 चरण उन्हें दिखाई देते हैं। उनको ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कृष्ण हमसे विमुख होकर के राधा जी के समीप आए हुए हैं
और जब राधा जी के पास में जाते हैं तो देखते क्या है, बावरी बनी और राधा जी कृष्ण के वियोग में तड़प रही है। अब सभी लोग मिलकर के श्याम सुंदर श्री कृष्ण को ढूंढते हैं।